अ गर्ल बाय इज़रा पाउंड। इज़रा पाउंड एक इमेजिस्ट पोइट हैं। इमेजिस्ट पोइट होने का मतलब ये है कि एक ऐसी पोइटिक वो मूवमेंट थी या ऐसे वो पोइट्स का ग्रुप था, जो जो लोग इमेजेस थे कि वो अपनी बात को, अपने थीम को विद द हेल्प ऑफ सिमिलीज, मेटाफॉर्स और क्लियर इमेजेस वो डिस्क्राइब करते थे, अनलाइक द रोमांटिक्स जो कि बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट वे में बात करते थे, जो कि बाज़ दफ़ा ऑब्सक्योर भी हो जाती थी। तो इज़रा पाउंड के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक इमेजिस्ट पोइट हैं और ये अ गर्ल एक उनकी उसी तरह की पोएम है। इस पोएम को शुरू करने से पहले मैं ये बताऊँ आपको कि जैसा कि एक पोएम के मल्टी लेयर्स होती हैं उसकी, और उसके बहुत से इंटरप्रिटेशंस होते हैं। तो इसकी एक इंटरप्रिटेशन जो है वो एक मिथोलॉजिकल या ट्रेडिशनल एक स्टोरी से रिलेटेड भी है, जिसमें होता ये है कि अपोलो जो सन गॉड है वो इंसल्ट करता है क्यूपिड की या एरोस की, जो कि गॉड ऑफ लव है। और क्यूपिड गुस्से में आकर अपने एरो की मदद से अपोलो के अंदर लव को इंसिनुएट कर देता है। और इसके साथ साथ वो एक डेफनी जो एक निम्फ है उसको भी अपने एरो से टारगेट करता है, जिसकी वजह से वो उससे हेट्रेड फ़ील करती है, बल्कि तमाम लोगों से, तमाम आदमियों से उसको वो हेट्रेड फ़ील होती है। बहुत ये सिलसिला चलता रहता है, लेकिन फिर फाइनली ऐसा होता है कि एरोस या क्यूपिड जो है उनको रिकंसाइल करने के लिए वो उसमें इंटरवीन करता है। और उसकी इंटरवेंशन करने के बाद वो रिकंसाइल तो होते हैं, लेकिन डेफनी जो है वो रिक्वेस्ट करती है अपने फादर से कि वो उसको ट्रांसफॉर्म कर दे इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री। तो ये उसको फादर जो है उसको ट्री में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये पोएम बेसिकली उसी में से रिलेटेड है। एक इंटरप्रिटेशन तो इसकी ये है। पोएम देखते हैं हम। द ट्री हैज़ एंटर्ड माई हैंड्स, the sap has ascended my arms. The tree has grown in my breast. Downward, the branches grow out of me like arms. तो डेफिनी के प्रोस्पेक्टिव से हम देखें तो वो ये कह रही है कि ट्री जो है उसके हाथों में दाखिल हो रहा है, हो गया है, उसको बाजुओं में वो उसकी शाखें जो हैं बढ़ती जा रही हैं, वो एंटर हो चुका है। और उसके हार्ट में, उसके दिल में, उसकी ब्रेस्ट में वो दाखिल हो चुका है और डाउनवर्ड वो प्रोग्रेस कर रहा है। और ब्रांचेस जो है वो उससे भी बाहर निकल गई हैं, फैल गई हैं, एक्सटेंड हो गई हैं लाइक आर्म्स। ट्री यू आर, मॉस यू आर, you are violets with wind above them. A child so high you are, and all this is fully to the world. अब फर्स्ट जो इसका स्टैंजा है पोएम का, वो एक फ़र्स्ट उसके पर्सन की नरेशन थी। अब जो दूसरा है ये एक फर्स्ट पर्सन नरेशन नहीं है, ये पोइट की या नरेटर की, एक ऑब्ज़र्वर की एक बात है कि वो जो ट्री में कन्वर्जन हो जाती है उसकी, तो वो उसको कहते हैं कि अब एक पूरा ट्री बन चुकी हो तुम, ठीक है। और एक ऐसा ट्री जिसमें वायलेट्स हैं, जिनके ऊपर हवा चल रही है। अ चाइल्ड सो हाई यू आर, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी। एक ऐसा चाइल्ड है जो कि अबव है सबसे इस दुनिया में बाकी लोगों से, और लोग जो हैं वो शायद उसको रिकग्नाइज़ नहीं कर सकते। तो एक तो इंटरप्रिटेशन इसकी वो हो गई जो एक ट्रेडिशनल मैथोलॉजिकल स्टोरी से रिलेटेड है। एक इंटरप्रिटेशन इसकी ये भी हो सकती है कि एक ऐसा कोई चाइल्ड है जो कि डिसेबल है, और डिसेबिलिटी की वजह से वो उसको कह रहे हैं कि वो डिफरेंट है फ्रॉम ऑल द वर्ल्ड। और एक इंटरप्रिटेशन इसकी ये हो सकती है, जिस तरह जो फीमेल्स होती हैं, क्योंकि इसका टाइटल भी है गर्ल है, तो वो जब कंसीव करती हैं तो वो उनके अंदर जो चाइल्ड की ग्रोथ होती है, तो शायद उस प्रोसेस को भी पोइट डिस्क्राइब कर रहा है। इसमें उसने ब्लैंक वर्स का या फ्री वर्स का यूज़ किया है पोइट ने, और क्योंकि ये चाइल्ड के प्रोस्पेक्टिव से है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो ये फॉर्म इसको सूट भी करती है कि जिस तरह से चाइल्ड का इमेजिनेशन होता है, जब वो लूज़ होता है, लेट लूज़ होता है, तो फिर उसकी भी कोई फॉर्म नहीं होती। तो इसलिए इसकी भी प्रॉपर एक कोई पोइटिक फॉर्म नहीं है, कोई पैरामीटर्स को फॉलो नहीं कर रहा है। ट्री को एक मेटाफॉर के तौर पर पोइट ने यूज़ किया है बहुत ही एप्टली। तो आई होप कि आपको इस पोएम की समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, कोई डिफ़िकल्टी है, तो यू कैन ऑलवेज आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट्स। थैंक यू फॉर वाचिंग।